सातों दिन कर रहे हैं, 2 हफ्ते किए, 3 हफ्ते किए, 3 हफ्ते के बाद भाई शरीर में जान नहीं बच रहा है। मैं 1 हफ्ते से कर रहा हूँ, शरीर में दर्द हो रहा है मेरा, मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट थिंग है, जो सबसे बेसिक भी है, वो है आपका वर्कआउट, आपका डाइट एंड आपका स्लीप। हुँ, ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इवन कहीं कहीं पे स्लीप इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेड पे फोन यूज कर रहे हैं, ये आदत हो चुका है आपका, तो यूजुअली बहुत लोग को स्लीपिंग इश्यूज भी इसकी वजह से है कि मैं सो नहीं पाता, बिकॉज वो बेड पे दिन भर फोन लेके पड़े रहते हैं। तो जो बॉडी का सेंसरी रिस्पॉन्सेज होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है। आप पूरा दिन बेड में मत रहिए। आप देखिए, रात में सिर्फ आप आइए बेड पे लेटने के लिए, आप 1 सेकंड में सो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए मतलब कंसिस्टेंट रहने के लिए मतलब क्या माइंडसेट रोल प्ले करता है हमारा? मतलब किस तरह हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं जिम जाने के लिए? वैसे मैंने देखा है जिम क्या हेल्दी लाइफ के लिए भी लोग क्या हम्म। करेंगे 1 मंथ, 2 मंथ जो रूटीन वगैरह फॉलो करेंगे, हम्म। उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि बस अब हो गया। तो ये कैसे होता है मतलब कैसे कंसिस्टेंस रह सकते हैं हम लोग? तो मेरा एडवाइस जो होगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा कभी भी आप कुछ भी जब प्रोफेशन ले रहे हैं, प्रोफेशन बोला, एनी हॉबीज, जैसे हुँ, जिम भी एक हॉबी होगा, या फिर हुँ, कोई भी आप कुछ भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी आप उसमें हार्ड कोर नहीं घुसिएगा ओके। कि एक ही बार में मम्मी मैं कल से जिम जा रहा हूँ, कल से मेरा कोई खाना बंद कर दो, मैं कुछ गंदा नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ जिम जाऊंगा, मैं जिम से आऊंगा, सिर्फ बॉडी में ही ध्यान दूंगा, मुझे कोई दुनिया से लेना देना ही नहीं। कभी आप ऐसे घुसिए ही मत। आप जब ऐसे जोर से घुसते हैं, तो आपको एक ही वीक में आपको, आप पूरा 6 के 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई कोई तो लोग तो 7 दिन भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हफ्ते में सातों दिन, सातों दिन कर रहे हैं, 2 हफ्ते किए, 3 हफ्ते किए, 3 हफ्ते के बाद भाई शरीर में जान नहीं बच रहा है। मैं 1 हफ्ते से कर रहा हूँ, शरीर में दर्द हो रहा है मेरा, मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। यूजुअली लोग इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो इतना जोर से घुसते हैं कि वो खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और वो अल्टीमेटली खुद को ही बैकफायर हाँ, करता है। अल्टीमेटली खुद को ही बोल देते हैं मुझसे नहीं होगा। हम्म। तो पहला बात, ये एंटरिंग ही गलत है। आप आराम से जाइए। आप जैसे अगर आपने जिम ज्वाइन करने की सोचा, आप जिम ज्वाइन कीजिए। पहला पहला स्टेप हुआ, जिम ज्वाइन कर लिया आपने। नेक्स्ट देखिए, आपको 6 दिन जिम नहीं जाना। आपको जिम जाना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि आप हफ्ते में 3 दिन जा पा रहे हैं, 4 दिन जा पा रहे हैं, 5 दिन जा पा रहे हैं। इससे ज्यादा तो जाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हुँ, हुँ, हुँ। किसी को भी नहीं जाना चाहिए जिम 4 से 5 दिन से ज्यादा छोड़ के। फॉर अ रेगुलर एनीबडी, जब तक आपको एथलीट नहीं है, जब तक आपके कुछ एक्चुअली प्रोफेशनल गोल्स नहीं है, या फिर हम्म। आपका पूरा आपने सोच के रखा है कि मुझे कहीं खेलना है, जब तक ये सब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको 3 से 4 से 5 दिन जिम से ज्यादा जाने की। तो आप आराम से, आप अपना डाइट में कुछ ज्यादा चीज, घर का ही खाना खाइए, जो जैसे आप खाते हैं वैसे ही खाइए आराम से। आप एवरीडे, कुछ कुछ लोग तो 3 3 घंटे जिम जाते हैं स्टार्टिंग में, मैंने ये भी देखा है, 2 2 घंटे जिम हाँ। जाके आ रहे हैं। मम्मी पूछ रही है आप कहाँ थे, बोलते मम्मी आज मैंने क्या वर्कआउट किया है, 2 3 घंटे लोग जिम घूम फिर के आ रहे हैं। ऐसा ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ जिम जाना है। आधे घंटे 40 मिनट, पहले हफ्ते आधे घंटे 40 मिनट आप सिर्फ जिम देखिए, टाइमिंग समझिए। आप थोड़ा समझिए एनवायरनमेंट कैसा है, थोड़ा दोस्त भी बना सकते हैं, अगर दोस्तों के साथ जाएंगे तो और भी अच्छा है। हुँ, सो पहले कभी भी पूरा घुसना नहीं चाहिए, आराम आराम से आप टाइम बढ़ाइए अपना। पहले पहले थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सीखिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही हफ्ते में पूरा बॉडी बना के आना है, एकदम एक ही बार में आपको 40 40 केजी के डंबल उठाने हैं, तो नहीं वैसा, ये सब थोड़ा गलत हो गया। मतलब धीरे धीरे, स्लो हाँ, एंड स्टेडी धीरे इस धीरे तरह से। आराम से। आप कंफर्ट, कंसिस्टेंसी कैसे आएगा, कंसिस्टेंसी कंफर्ट से आएगा, कि हम्म। आपको अच्छा लग रहा है, आप कर पा रहे हैं, और आप इतना इसको इतना हार्डकोर भी नहीं बना रहे कि आप थक जा रहे हैं। हुँ, ठीक है। हुँ। तो ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए, सबका लाइफ का पार्ट रहे तो अच्छा है, सबका। बट ये पूरा लाइफ नहीं बन जाना चाहिए, किसी लोग किसी चीजों के लिए भी, किसी भी आदमी के लिए पूरा ये जब लाइफ बन जाता है, तब प्रॉब्लम बन जाता है, जो आजकल टीनेजर्स में भी हो रहा है। सो ये नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है। हाँ, तो मेरा, जब तक जहां तक मुझसे आप पूछे कि एक इंटरमीडिएट गोअर को, या फिर चलिए एक बिगनर को कैसे जिम जाना चाहिए, वो है, आप पहले अपने हिसाब से समय निकालिए, आप जिम जाइए, थोड़ा वॉक कीजिए, हल्का हल्का मशीन्स होंगे, थोड़े थोड़े डंबल्स को देखिए, हल्का हल्का वेट को पहले समझिए। ठीक है, 10 किलो का चावल और 10 किलो का डंबल सेम नहीं होता। ठीक है, बहुत डिफरेंस है दोनों को उठाने में। तो आप पहले पहले उठाइए, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए कि हाउ इट इज जिम में जाके मशीन के साथ, क्योंकि लोग आजकल मशीन के साथ भी कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता,
बस अपने में ही जाके घिस पड़ रहे हैं। आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है आपके सामने, हम्म, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। थोड़ा सा इंटरनेट का सहायता लीजिए। बस आप जब तक ये करेंगे, आराम आराम से बढ़िए, 1 महीना के बाद आप थोड़े कंफर्ट में आ जाएंगे। फिर आप चालू कीजिए थोड़ा अच्छे से टाइम देना है, ये सब करना है। एक बार में किसी चीज में भी नहीं। तो जैसे आपने बताया कि रेस्ट और रिकवरी वो वेरी कि, इंपॉर्टेंट। कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों है और क्या रोल प्ले करती है। पूरे, जब भी हम जिम जाते हैं, जब भी हम, जैसे किसी क्लाइंट को मैं बोलता हूँ, वो ऑब्वियसली सब पूछते हैं सर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। तो जो हम्म, सबसे 3 इम्पोर्टेंट थिंग है, जो सबसे बेसिक भी है, वो है आपका वर्कआउट, आपका डाइट एंड आपका स्लीप। हम्म, ये 3 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड इवन कहीं कहीं पे स्लीप इन दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और कहीं कहीं डाइट इन दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। बट जो जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट चीजें इन तीनों में है, वो वर्कआउट भी नहीं है, वो है डाइट एंड स्लीप। स्लीप, रेस्ट। या रेस्ट अगर आप बॉडी को नहीं दे रहे हैं, देन बॉडी जिम क्या, बॉडी बहुत कुछ नहीं कर सकता। आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जब सोते कम है, स्ट्रेस हार्मोन जो है आपका, विच इज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे सबके बॉडी, वो हाई हो जाता है। एंड अगर आपका स्ट्रेस हाई हो जाता है ना, तो आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम कर देता है वो, क्योंकि हम्म, स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप सोएंगे नहीं ना, तो स्ट्रेस बढ़ते रहेगा। एंड स्ट्रेस की वजह से ही रीजन है कि आजकल लड़के, देखिएगा 20-25 साल में किसी के बाल जा रहे हैं, हम्म। कोई कोई डिप्रेशन में है, कोई दिन भर गेम्स खेलता है, किसी के शरीर में एनर्जी नहीं है। सो ये सब साइंस है कि आपका रेस्ट और रिकवरी, आपका बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके वजह से ये आपके डे टू डे लाइफ में दिखने लगेगा। सिर्फ ये बॉडी का कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट फॉर फिटनेस, बट दिस इज फॉर योर ओवरऑल जनरल हेल्थ। अगर आप अपने स्लीप को लेके प्रॉब्लम कर रहे हैं, देन मैं आपको बोल देता हूँ, 30 साल के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होंगे, बहुत प्रॉब्लम होंगे, पूरे नॉर्मल हेल्थ के हिसाब से भी आपको। सो अभी से अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए। एटलीस्ट फॉर 18 to 26 years ओल्ड, आपको 8 hours सोना ही चाहिए। एवरी डे, एवरी नाइट 8 hours sleep is compulsory if you ask me, for your हम्म, good mental health and everything. एंड आफ्टर दैट थोड़ा स्लीपिंग कम होते रहता है, 30 के बाद 7 hours। सो दिस इज एडिक्वेट, 7 hours इज गुड, 7 hours से कम कभी भी नहीं सोना चाहिए। इन एनी वे सिनेरियो, आप जिम जाए नहीं जाए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है आप, जो और क्लास 10 क्लास 11 12 हर लड़के को। दिन में भी सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए वो भी थोड़ा। देखिए ये पर्सनल प्रेफरेंस है, और ये लोग से लोग में वो करता है, डिपेंड वेरी करता करता है। है, हाँ। हम्म, हाँ, किसी को दोपहर में 1-2 घंटे वो सो लेते थे, दे फील वेरी एनर्जाइज्ड, हम्म, कि हाँ, और वो तभी भी रात में सो पाते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो दोपहर में सो लेते तो रात में नहीं सो पाते हैं। हम्म, सो ये नहीं होना चाहिए। इफ यू आस्क मी, नहीं सोना चाहिए दोपहर में, बिकॉज वो थोड़ा आपके स्लीप साइकिल के साथ भी प्रॉब्लम करता है। आपको बेडरूम तभी जाना चाहिए जब आपको सोना है। तो इससे आपका आदत भी चला जाएगा कि रात भर बेड में बैठे बैठे फोन यूज करने का। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना ही पड़ेगा। हम्म, अगर आप हैबिट्स अपना चेंज नहीं कर रहे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है चीजों को सही करने में। क्योंकि जो चीज पर्टिकुलरली जिस चीज के लिए उसके लिए आप यूज करें तो अच्छा है। बेड इज फॉर स्लीपिंग, आप बेड को सोने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपको फोन यूज करना है, आप कहीं और जाइए, आप घूमिए फिरिए, बट बेड पे हमेशा रहना इज नॉट गुड। ओके। आप जब, जैसे कि आप पूरे दिन खट के आइए, आप जब बेड पे गिरे तो वो सोने के लिए ही होना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट अ गुड स्लीप। आप अगर आप बेड पे फोन यूज कर रहे हैं, ये आदत हो चुका है आपका, तो यूजुअली बहुत लोग को स्लीपिंग इश्यूज भी इसकी वजह से है कि मैं सो नहीं पाता, बिकॉज वो बेड पे दिन भर फोन लेके पड़े रहते हैं। तो जो बॉडी का सेंसरी रिस्पॉन्सेज होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है। आप पूरा दिन बेड में मत रहिए। आप देखिए, रात में सिर्फ आप आइए बेड पे लेटने के लिए, आप 1 सेकंड में सो जाएंगे। हम्म, क्योंकि बॉडी होता है कि हाँ, अब मेरा रेस्टिंग पीरियड है, मैं इस जगह पे मैं रेस्ट करता हूँ, मैं लेट चुका हूँ, 10-15 मिनट में आप सो जाएंगे। और बट कोई अगर आप बॉडी के साथ खेल दिए,
और कोई अगर टाइमिंग हो सोने की, मतलब ऐसे 12 से 8 बजे तक या फिर 10 से? ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, जब तक आप अच्छे से सो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उसे कैसे भी डाल सकते हैं। हम्म, जिसको 6 बजे सुबह उठना है वो 10 बजे सो जाए, हम्म, जिसको 8 बजे सुबह उठना है वो 12 बजे सो जाए, 12 बजे सो जाए। जिसको 10 बजे उठना है वो 2 बजे सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नींद अच्छे से लीजिए। आदित्य भाई मतलब जैसे कोई ओवर ट्रेन कर जाते हैं, जिम में भी जाते हैं, ऐसे नॉर्मली भी ओवर ट्रेन कर जाते हैं और कुछ-कुछ तो हमारे देसी कोच यहाँ पे बोलता है कि जैसे 1-2 हफ्ते हुए जाते हुए तो उसके बाद बोलते हैं कि अब हर रोज़ क्या तू 5-5 किलो के डंबल उठा रहा है, 10 के उठा, 15 के उठा तभी तेरा ग्रोथ होगी, जल्दी ग्रोथ होगी। तो ये कोई-कोई ओवर ट्रेन भी हो जाते हैं इस चक्कर में मतलब कुछ गलत उनकी बॉडी शेप ले लेती है, कुछ ऐसे-वैसे भी हो जाता है। ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी शेप जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ओवर ट्रेनिंग एक थिंग है, बट ओवर ट्रेनिंग आप देखिए, ओवर ट्रेनिंग बोलने से कोई ओवर ट्रेनिंग नहीं हो जाता, हुँ, हम्म, ठीक है? ओवर ट्रेनिंग होता है जब आप सोचिए, आप एक्सरसाइज किए, अब आपने एक्सरसाइज किया, अब आपको 2-3 दिन से वो दर्द हो रहा है वो मसल पार्ट, ठीक है? हुँ, हुँ। अब आप तभी भी उस पेन में फिर से उसको ट्रेन कर रहे हैं, एज अ बिगिनर नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वो मसल अभी तक रिकवर ही नहीं किया है जो आप उसको फोर्सफुली वापस। देखिए, बेसिकली हम मसल जब ट्रेनिंग करते हैं, जब आप जिम जाते हैं तब आपका मसल बनता नहीं है, हुँ, वो रिकवरी में होता है। आप जब जिम जा रहे हैं आपका मसल फाइबर्स टूट रहे हैं, ठीक है? आप हम्म, तोड़ रहे हैं बस उसको पूरे टाइम। अब आप जब सोते हैं वो रिकवर होता है, वो बड़ा होता है। सो ये ओके। प्रोसेस है टूटने का एंड जुड़ने का, एंड ऐसे करके मसल ग्रो करता है, ठीक है? सो ओवर ट्रेनिंग तब होता है जब आप फोर्सफुली सोचिए, आप 3 दिन से लगातार चेस्ट ही मार रहे हैं, हुँ, आज भी चेस्ट मारा, कल भी मुझे मन किया चेस्ट मारा, तो वो हो गया ओवर ट्रेनिंग। एक मसल ग्रुप जितना जिसके लिए, जैसे बड़े मसल ग्रुप है, चेस्ट बैक, ये सब बड़े मसल ग्रुप है, तब हफ्ते में 1 या 2 बार ट्रेन करने से मोर देन, तो 2 बार इज ऑप्टिमल। अगर आपका लाइफस्टाइल अलाउ कर रहा है तो, अगर लाइफस्टाइल अलाउ नहीं कर रहा तो 1 बार इज ऑल्सो फाइन। और जो छोटे मसल ग्रुप है, जैसे बाइसेप हो गया, शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, तो ये सब तीन तीन बार कर सकते हो, 2-3 बार ट्रेनिंग कर सकते और एज़ अ बिगिनर तो एक-एक बार इनफ है। मतलब हो। हफ्ते हाँ, में नहीं 1-1 नहीं, बार। नहीं नहीं, आप देखिए, इसमें बिगिनर्स को जब भी ट्रेन करना है, आप कुछ भी एक एक बार नहीं, आपको सब कुछ 2 बार ही करना है, बट एक्सरसाइजेस कम रखने हैं। कुछ कुछ लोग जाते हैं चेस्ट कर रहे हैं, 5 5 एक्सरसाइज मार रहे हैं चेस्ट का, हुँ, वो गलत है। आप ओ इससे अच्छा चेस्ट 2 बार कीजिए वीक में। आप लेकिन एक एक दिन 2 या 3 3 एक्सरसाइज चेस्ट का कीजिए, उसके साथ क्लब कीजिए उसको किसी ट्राइसेप या फिर शोल्डर के साथ। 2 इसका किया, 2 उसका किया, 2 इसका कर लिया, ट्राइसेप शोल्डर एंड चेस्ट का 2 2 कर लिया। सेम थिंग वीक में 2 दिन के बाद वापस वही कर लिया। सो वो बेटर अप्रोच है बॉडी बनाने के लिए, रादर देन एक दिन में कि आज मैं सिर्फ चेस्ट करूंगा, एक अगले दिन हाँ, सिर्फ लेग्स करूंगा। वो एकदम गलत है, वो ब्रो स्प्लिट हम उसे कहते हैं जिमोलॉजी में। सो एकदम भी ब्रो स्प्लिट फॉलो नहीं कीजिए। एंड जहां तक आपका देसी कोच का बात है, मैं उसे तो वही कर रहा प्रोग्रेसिव हूँ मतलब ओवरलोड मेरा कहते हमारा मंडे को चेस्ट फिर बैक, ट्राइसेप्स, हैं। बाइसेप्स हफ्ते में एक-एक चीज़ बस एक लगाते हम 5-5 6-6 एक्सरसाइज लगानी एक दिन में। बट नहीं, वो वैसे नहीं करना चाहिए। गलत बात है। हाँ, ठीक। हाँ, थोड़ा थोड़ा कीजिए, अच्छे से कीजिए। हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप इतना ज्यादा जिम, मतलब आज तक मैं कब से कर रहा हूँ वर्कआउट, आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा कि मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि आज तो मैं सिर्फ चेस्ट करूंगा ओके। और 5 6 एक्सरसाइज। मैं अपनी जिंदगी में आज तक चेस्ट के लिए 3 से 4 एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं किया, वो भी एडवांस होने के बावजूद। बिगनर्स में तो मैंने ये भी नहीं किया। 2 3 एक्सरसाइज फॉर चेस्ट इज मतलब मोर देन एनफ। बैक के लिए भी, जैसे ट्रैप्स के लिए हो गया, ट्रेस माइनर, ट्रेस मेजर, हुँ, लैट्स, तो ये बॉडी का एनाटॉमी है। तो एक एक मसल ग्रुप के हिसाब से आप एक एक्सरसाइज करो। ओके। और जो जिम ट्रेनर्स बोलते हैं, जो बोलता है ना कि 5 केजी से बढ़ाइए वेट, हाँ, उसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसे नहीं होता है। मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ, ये बहुत इजी है, कोई भी ये हैक यूज करेगा तो ही विल अंडरस्टैंड, एंड ही डजंट नीड कि कोई उसको चाहिए कि मेरे को कोई बताए वेट बढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वेरी सिंपल थिंग इज, आप 5 केजी से कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अज्यूम करिए आप जैसे उसके 12 रैप आपने इजीली मार लिया। आपने जैसे, आप बाइसेप कर्ल मार रहे हैं, हुँ, आपने 12 रैप इजीली मार दिया, तो दिस इज योर साइन कि अब आपको वेट बढ़ाना है, क्योंकि 12 बहुत इजीली हो जा रहा है। ईज़िली चलेगा। ये हाँ, सब पे होता है, जरूरी कुछ नहीं है। इवन चेस्ट प्रेस में आप 12 इजीली मार ले रहे 5 केजी से, तो ये ऑब्वियसली आपको अब 7.5 इसको करना है कि आप सिर्फ 10 कर पाए, और 10 के बाद वाला तो स्ट्रेस में निकले कि हाँ मुश्किल हो रहा है मुझे। अब 7.5 में भी आप जब 12 पहुंच गए,
एग्जाम्पल में मैं 12 मार पा रहा हूँ, वेट और बढ़ा देंगे 10। ठीक है। और आइडियल रेप रेंज सबका होना चाहिए अराउंड 8 से 12, 8 रेप रेंज से 12। 12 आप जैसे ही कोई भी वेट रीच कर चुके हैं आपका, अगर आप 20 किलो भी मार रहे हैं और आप 12 रेप इजीली मार ले रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो इट्स टाइम टू इंक्रीज द वेट। और कुछ ऐसा भी करते हैं मतलब एक एक्सरसाइज के जैसे 3-3 सेट मारने, तो पहले 5 किलो डंबल से मार लिए, फिर 7.5, फिर 10 से, बट 5 से पूरे लग जाते हैं, 12 लग जाएंगे, 7.5 से भी 10-11 लग जाएंगे, और जो 10 वाला होगा उससे फिर कम लगेंगे। तो हाँ, तो ये ये नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, बट ये सब जो पिरामिड ट्रेनिंग है, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, बिगिनर्स के लिए तो ये नहीं है। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बोलूंगा अभी स्टार्टिंग में आप अपना बेसिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग रखिए। कोशिश कीजिए कि जो 7.5 केजी है, जैसे अब मैं एज्यूम करो 7.5 या 10 केजीज का जो डंबल है, आप उसका 10 रेप करके ही 3 सेट मारे। एक आप ही 10, वेट पे मतलब हाँ 3 एक सेट। ही वेट पे मारे। अगर वो 10 नहीं भी हो, 8 हो रहा है हुँ, सेकंड सेट में, उसके बाद 6 हो रहा है, बट हुँ, उतना ही कीजिए, बट ओके। फोकस ऑन 10 ओनली। ठीक है। 2-3 महीने, 1 महीने, 2 महीने पहले उसमें ही रहिए, हाँ उसमें ही वेट बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सोचिए, सोच पहले तेरा फर्स्ट सेट है, किसी भी लड़के का फर्स्ट सेट है, वो 10 में मार लिया 12। माली ठीक हाँ, है। अब वो ऑब्वियस से बात है उसके, और उसके नेक्स्ट सेट में वो कितना मार पाएगा। अगर वो तब भी 12 मार पाया तो वेल एंड गुड, नहीं मार पाया तो जितना उससे होगा वो उतना ही मारेगा, और इवन नेक्स्ट सेट में भी वो उतना ही मारेगा जितना उससे होगा। ठीक है। एंड बस रेस्ट सही हिसाब से लेना। लोग बोलते हैं अलग अलग बातें हैं चीजों में कि रेस्ट किसको कितना लेना चाहिए, बट हुँ, आइडियली टू मेक अ गुड बॉडी, जैसे सब लड़कों को चाहिए, किसी को तो पावर लिफ्टर बनना नहीं है, किसी को ह्यूज नहीं बनना, किसी को पूरा शाहरुख खान नहीं बनना, सबको एक हुँ, आइडियल अच्छा ठीक ठाक दिखने वाला बॉडी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको सब हर ही सेट के बाद जो बड़े मेजर ग्रुप्स है, चेस्ट बैक के ट्रेनिंग में आपको 1-2 मिनट आपको रेस्ट लेना चाहिए, और जो छोटे ग्रुप्स है जैसे कि बाइसेप शोल्डर्स, इन सब में आपको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट रेस्ट लेना चाहिए। रेप ओके, रेंज डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो आदित्य, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप फिटनेस कम्युनिटी में आगे मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे? सो बेसिकली मैं तो सिर्फ फिटनेस है नहीं मेरे अंडर, सो मैं तो सिर्फ फिटनेस नहीं देखता, मैं फिटनेस देखता हूँ, डाइट देखता हूँ, सेक्सुअल हेल्थ देखता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अबव 30 है। हुँ, ठीक है। मैं ऑब्वियसली यंग लड़कों को अभी उतना जरूरत नहीं है, वो तो अपने खुद आजकल लड़के स्मार्ट हैं, खुद अपने हिसाब से देख देख के चले जाते हैं, इवन इफ दे आर रॉन्ग राइट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दे डू इट ऑन देयर लाइक ऑन देमसेल्फ। हुँ, सो जो मेरे क्लाइंट्स हैं तो उनका तो जैसे कि फिटनेस हो गया, डाइट हो गया, सेक्सुअल हेल्थ हो गया, सो बहुत कुछ मैटर करता है। सो मैं जहां तक कोशिश, अभी तो मेरा यही कोशिश है कि मैं इसको कितना आगे लेके जा सकता हूँ कि इस चीज को मैं एक ऐसा प्रोफेशन खुद भी करूं, और मैं चाहूंगा लोग भी करें, बिकॉज इसका बहुत वैल्यू है। अगर आप अच्छी जगह पे हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, देन आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा मेरा पर्सनल गोल तो ऑब्वियसली है कि एक समय आएगा जब कि मैं इसमें ही बिजनेस कर पाऊँ अच्छे से, जिम खोलना एंड ऑल दैट तो वो तो है ही है, हुँ, वो तो है ही है। बट उसको छोड़ के भी इसमें, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्लैरिटी हो आप उसको कितना दिन करना चाहते हैं, आप कितना आगे तक लेके जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे जिंदगी भर ही आपको ये करना है, आप इसी के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये साइड बाय साइड आप इसको मेन करके करिए, बट मेक श्योर कि यही सिर्फ आपका ना रहे सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज इसमें थोड़े से फ्लक्चुएशंस आते जाते रहते हैं। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, और जैसे टाइम जा रहा है मुझे लगता है इन 5-6 इयर्स ये बहुत बेटर कंडीशन में होगा इंडिया में, जो फिटनेस का जो पूरा कम्युनिटी है, दिस विल बी हुँ, इन फार बेटर कंडीशन आफ्टर 5-6 इयर्स इन इंडिया। अभी इट्स स्टिल ग्रोइंग, अभी यहाँ से 5 साल पहले देखा जाए तो उससे अभी बहुत बेटर हो चुका है, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, थैंक्स टू ये रजत मीडिया एंड दलाल। ऑल दैट। हाँ अरे अरे वो तो ऑब्वियसली रजत दलाल ऑल्सो। सो हाँ, जितना ये कंट्रोवर्सीज एंड ऑल दैट इसको हाइप करेंगे कि हाँ बॉडी बनाओ, तब तक सब ठीक है, बस, और क्या। एंड तब तक अगर आपको पता है कि आप
इसको पूरा आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो प्लीज गो हेड, लेके जाइए इसको जितना आप आगे लेके जा सकते हैं। बट मेरा खुद का ये होगा कि आप इसके साथ साथ जैसे जैसे आपके एज जा रहे हैं, आप इसको समझे एंड ये भी कर पाए कि आप इससे बिजनेस मॉडल खड़ा कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप इससे बिजनेस मॉडल नहीं कर पा रहे देन थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज ये उतना सिक्योरिटी बेस्ड नहीं है, जो बेसिकली ज्यादातर हर फ्रीलांसिंग सिक्योरिटी बेस्ड नहीं है। सो अगर आपका प्लानिंग अच्छा है, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन प्लीज परस्यू इट, यू कैन डू इट। बिकॉज आप इंडियन जिम में रह के अगर आप सोच रहे हैं आप इतना आगे जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बिकॉज वो नहीं रहता है ज्यादा टाइम तक, क्योंकि इस पे उतना कुछ वो स्कोप नहीं है कि आप इसमें आप सोचिए आप एक पर्टिकुलर जिम में घुस गए, आप ट्रेनर बन चुके हैं, अब आप इसमें ही बहुत ऊंचा जाने की कोशिश करें, तो बहुत अनलाइकली है कि आप उसमें उतना आगे जाएंगे एंड आप खुश भी रहेंगे उसके साथ। सो आपको अपना अलग से ही कुछ करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नई नई चीजें। और हम्म, आपको कैसा लगा हमारे साथ काम करके? बहुत अच्छा भाई। मैं मैं तो पहले बार में ही आ गया, बिकॉज मैं बहुत चाहता हूँ कि लोगों के माथे में बहुत मिथ है, बस वो थोड़ा हट जाए। हम्म, जैसे उसने बोला, आमिर भाई ने बोला कि जिम में प्रॉब्लम्स होता है, लोग ये देसी कोचेस इनको ये बोल देते हैं कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनती। अब यहाँ पे एक बात है, जिम ट्रेनर्स जानबूझ के ये करते हैं बिकॉज उनका पेट इससे चलता है। आप हम्म, जो आप खरीदते हैं उसके कमीशन से वो भी कमा रहे हैं। सो वो तो ये बोलेंगे ही। अब आपको सतर्क रहना है ऐसी चीजों कि आपको चाहिए नहीं, बिकॉज वो अपने मजबूरी के हिसाब से कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू डू इट, उनका भी पेट है। बट आपको भी इसमें रहना है कि आप समझ के करें कि क्या सही है क्या गलत है। Yes. तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमित कुछ बोलना चाहेगा? थैंक यू आदित्य भाई, हम मेरे को गाइड एकदम। करने के लिए, वैसे पर्सनली भी बाकी अरे बट भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। एकदम bro, एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पे आके। दिस इज द फर्स्ट टाइम डूइंग दिस एंड दिस इज अमेजिंग। सो बहुत थैंक अच्छा, यू बहुत गाइस अच्छा। फॉर इनवाइटिंग मी।